A very good morning to all of you. So moving further on geometry, we will take some results of circles. Okay, हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट्स देखेंगे सर्कल से रिलेटेड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफैक्ट इसमें कुछ थ्योरम्स भी है. बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट, और बहुत आसान भी. मान लो ये एक लेट अस सपोज टेंजेंट है. लाइक दिस. ओके, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक इस तरह से ये लाइन, बेसिकली ये एक कॉर्ड है जो इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है. एक सेगमेंट हो गया ये, एक हो गया सेगमेंट ये. इसको बेसिकली कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट. ओके, अब थ्योरम क्या कहता है या रिजल्ट क्या कहता है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन फॉलो करोगे सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का, यू वुड सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पर्टिकुलर दिस टॉपिक. इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, लेट अस सपोज, तो माइनर सेगमेंट में अगर एंगल अल्फा बन रहा है तो उसका उल्टा, मतलब उसका ऑल्टरनेट, ये इस तरफ मेजर सेगमेंट आ रहा है. मेजर सेगमेंट में अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो भी अल्फा ही होगा. ओके, दिस इज द थ्योरम. पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसका प्रूफ को समझ लेने का. बहुत आसान सा प्रूफ है. अगर मान लो आप यहाँ पर सेंटर ओ अज्यूम कर लेते हो और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हो. फाइन, आई होप सेंटर पर एक टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आप जान रहे हो. मतलब ये अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल निश्चित तौर पे 90 माइनस अल्फ़ा होगा. ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ ओ सेंटर, मतलब ये कैपिटल आर है रेडियस और ये भी कैपिटल आर है रेडियस. मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. अगर आप नाम दे दो ए बी सी, फाइन, तो आपको दिख रहा होगा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी विच इज़ इक्वल टू रेडियस. फाइन, आपको दिख रहा होगा सी बी, और लेट अस सपोज इस तरफ x मान लेते हैं. एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू अल्फा. ओके, दैट मीन्स एंगल सी बी ओ विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. हम बात कर रहे हैं सी बी ओ की. अब सी बी ओ अगर 90 माइनस अल्फा है तो बट ऑब्वियस है ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आप कह सकते हो ओ सी बी इज अगेन 90 माइनस अल्फा. जस्ट टेक अ लुक. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक टेंजेंट था, दिस वाज अ टेंजेंट, और टेंजेंट सेंटर पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है. मतलब ओ बी एक्स विल बी ऑलवेज 90 डिग्री. वो टेंजेंट वाला आप दिमाग लगा लेना. फाइन, जस्ट टेक अ लुक. दैट्स ऑल, आपका काम बन चुका है. आप कुछ भी नहीं करना है. आप ओ सी बी ट्राइंगल को देख लो. आप कहोगे कि अगर ये वाला एंगल लेट अस सपोज एक्स है, मान लो. ओके, तो यू वुड से एक्स प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 180. ऊपर आई मीन इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ कैंसिल होता है. दैट मीन्स आपको ये 90 प्लस 90 180 इसके साथ कैंसिल होता दिख रहा होगा. ये माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा हो गया. मतलब x इज इक्वल टू 2 अल्फा. अब खास बात, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं सर्कल का, तो हम लोग शुरुआत में ही एक थ्योरम देखे थे सर्कल से रिलेटेड, जब हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल देख रहे थे. ओके, और उस वक्त बात किया गया था कि मान लो ये एक आर्क है. इफ दिस इज एन आर्क, हम इसकी बात कर रहे हैं.
और ये आर्क यहाँ पर एंगल बनाता है लेट अस सपोज 2 अल्फा, तो यही आर्क सरकमफेरेंस पर एंगल बनाएगा अल्फा। मतलब या आप कहो कि इसका दुगना ये होगा या इसका आधा ये होगा। ओके, अगर उसी लॉजिक को आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको यहाँ एक BC आर्क दिख रहा होगा, आपको यहाँ एक ये BC आर्क दिख रहा होगा। ओके, और इस BC आर्क को अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेंटर पर एंगल बना रहा है और x इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो बट ऑब्वियसली इसका आधा ये होगा, मतलब दिस विल बी अल्फा, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, जस्ट टेक अ लुक, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फाइन, विल ट्राई टू टेक सम मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स इन अ सर्कल। आपके एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। Let this be a circle. We'll take another circle and this be the center, और ये एक सेगमेंट बन रहा है। ओके, या फिर सेक्टर कह लो। तो वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, जस्ट टेक अ लुक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फैक्ट। ओके, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल ये थीटा बन रहा है। ओके, दिस एंगल इज योर थीटा लेट अस सपोज, और ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हो जो थीटा बेयर करेगा रेशियो 360 डिग्री के साथ, वो थीटा से कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया बेयर करेगा 360 के साथ। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि द रेशियो थीटा is having with 360 will be equal to थीटा के द्वारा बनाया गया एरिया बटा 360 के द्वारा बनाया गया एरिया। बट ऑब्वियस है, मतलब थीटा बटा 360 डिग्री विल बी इक्वल टू थीटा का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा जो एरिया बना रहा है उसको एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम कहते हैं, और 360 का एरिया तो आप जान रहे हो पाई r स्क्वायर होता है। इसको इस तरफ ले जाओगे तो आपको दिखेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और सेम अप्रोच अगर आप लगाओगे तो यू वुड फाइंड अनदर रिजल्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क। बात हम लोग यहाँ से यहाँ तक की कर रहे हैं, हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, और लेंथ ऑफ एन आर्क का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। आई होप सेम लॉजिक आप लगाओगे। जैसे ये पूरा का पूरा 2 पाई r होता है, आई होप आप जान रहे होंगे सरकमफेरेंस इज 2 पाई r। हम लोग बात थीटा की ही कर रहे हैं, तो फिर से वही लॉजिक अगर लगाया जाए कि थीटा बेयर्स अ रेशियो विथ 360 डिग्री एंड सेम रेशियो विल बी बेयर्ड बाय लेंथ ऑफ एन आर्क बाय टोटल सरकमफेरेंस। अगर वही लॉजिक लगाओगे तो आपको 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री दिख रहा होगा। आई होप आप इसके बारे में भी जान रहे हो कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, विल ट्राई टू टेक दैट। सवाल कहता है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। ओके, लेट दिस बी ABC, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है और प्लॉट के तीनों एंड्स पर या तीनों वर्टिसेस पर एक हॉर्स, एक घोड़ा
बांधा हुआ है, लेट अस सपोज R मीटर के रोप से। फाइन, मतलब यहां पर एक घोड़ा बंधा हुआ है R मीटर के रोप से, तो बट ऑब्वियस है इस ट्रायंगुलर प्लॉट में वो इतना कवर कर पाएगा। अज्यूम कर लेते हैं इतना, लेट दिस बी R। सिमिलरली इस एंड पर भी एक घोड़ा है जो R लेंथ के रोप से बंधा हुआ है, तो वो इतना कवर कर पाएगा एरिया, और सिमिलरली यहाँ पर है और वो इतना एरिया कवर कर पाएगा। फाइन, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कितना एरिया तीनों घोड़ा मिलकर कवर करेगा, या फिर अगर बात ग्रेजिंग की हम लोग कर लें, घास चरने की बात कर लें, तो पूछा जाएगा कि कितने एरिया का घास तीनों घोड़ा मिलकर ग्रेज कर सकता है। यहाँ पर हम अज्यूम कर ले रहे हैं H1 पहला घोड़ा, ये H2 और ये H3। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके, आपको ये एंगल नहीं पता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये एंगल है θ1, ये अज्यूम कर लेते हैं θ2, ये अज्यूम कर लेते हैं θ3। तो बट ऑब्वियस आप कहोगे पाई आर स्क्वायर θ1 बटा 360 डिग्री। अभी जो हम लोग सीखे, अब ये कैसे, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अगर इसको इस ढंग से देखोगे तो यू वुड फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। सिमिलरली अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखोगे, या सिमिलरली आप इसको कुछ इस तरीके से देखोगे, एग्जैक्ट स्केल पे बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ओके, तीनों दशा में आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है विद θ1 एंगल, θ2 एंगल एंड θ3 एंगल। तो हम निश्चित तौर पे ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ2 बटा 360 डिग्री, और हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ3 बटा 360 डिग्री। बट ऑब्वियस है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये आया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ओके विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप वो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो, ट्राइंगल वाला रिलेशन लगा सकते हो। मतलब ये पूरा 180 डिग्री है, मतलब ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द एंड रिजल्ट। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में। मेरा ये सजेशन होगा कि आप ये सब स्टेप्स को एलिमिनेट कर लोगे, आप डायरेक्टली इसको, इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लोगे। फाइन, और क्वेश्चन बड़ी आसानी से 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, एग्जामिनर आपसे ट्राइंगुलर प्लॉट ना पूछकर क्वाड्रिलेटरल प्लॉट भी पूछ सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटसोएवर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यहां पर H1 पहला घोड़ा, ये H2, H3, H4। आई होप आप लॉजिक समझ चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा कितना ग्रेस करेगा, कितना ग्रास ग्रेस कर सकता है, घास चर सकता है। हर दशा में R, R, R एंड R। ओके, अब इसको भी अगर इसी नज़रिए से आप देखोगे तो आपको 4 सेक्टर्स दिख रहा होगा, 4 एरिया ऑफ सेक्टर्स दिख रहा होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर θ1 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 बटा 360, बट ऑब्वियस है बटा 360, प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 बटा 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ4 बटा 360। आई होप पाई आर स्क्वायर बटा 360 कॉमन दिख रहा होगा आपको। ये निकल कर आया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, जिसका वैल्यू हमेशा 360 के बराबर होगा। एंड रिजल्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पाई आर स्क्वायर। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइन, अब ये दोनों रिजल्ट्स पर कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। अक्सर आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो यू वुड फाइंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड विथ कि सिंपल एरिया कैलकुलेट करना होता है,
मतलब कन्वर्जेंस ऑफ मेंसुरेशन एज वेल एज ज्योमेट्री। ओके, सवाल देखकर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वेदर इट इज़ ऑफ मेंसुरेशन और ऑफ ज्योमेट्री, बट हम लोग को एप्लीकेशन दोनों का लगाना पड़ता है। ओके, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जैसे एक बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, कि 3 सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है, ध्यान रहे तीनों का रेडियस इक्वल है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट अस सपोज r। ओके, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा। आप अगर सेंटर्स को मिला दो, ओके, आई होप दिस इज r, 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 2r 2r 2r, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और बहुत आसान है, अगर आप शेडेड रीजन का एरिया चाहते हो तो ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम इसको माइनस कर दें, साथ ही साथ इसको माइनस कर दें, और साथ ही साथ इसको माइनस कर दें, ओके, तो निश्चित तौर पे आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ओके, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, मतलब √3/4 a स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड। लेकिन यहाँ पर a के स्थान पर 2r है, तो हम यहाँ 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे। जस्ट टेक अ लुक, फाइन। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे हैं कि मान लो एक ट्रायंगुलर प्लॉट रहे या ट्रायंगल रहे, और ये r और ये r और ये r, तो जो एरिया बनकर निकलता है दैट इज πr²/2। ओके, तो यहाँ पर आप देखो r r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, मतलब हम डायरेक्टली ये πr²/2 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न पर यहाँ दिख रहा है। फाइन, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा ये 2 का स्क्वायर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √3 का r² और π/2 r², मतलब अगर r² को कॉमन ले लें, r² को कॉमन ले लें तो इट विल बी √3 माइनस π/2, π/2 मतलब 3.14 माइनस डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.57, मतलब फाइनल कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 0.16 r²। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अक्सर एग्जामिनर आपसे इस पर क्वेश्चन पूछता है। ओके, आई होप आप अब दूसरे एप्लीकेशन को खुद समझ गए होंगे कि मान लो ये एक 4 सर्कल को एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली टच करवा दे, तो बट ऑब्वियस है ये एक स्क्वायर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। एग्जैक्ट स्केल पे बनाओगे तो बट ऑब्वियस है ज़्यादा क्लियर लगेगा और ज़्यादा समझ पाओगे। खैर, और लेट अस सपोज आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दिस इज r, 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 दिस इज r। ओके, मतलब आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। हेंस आप अगर पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया अलॉन्ग विथ ये वाला एरिया, अलॉन्ग विथ ये वाला एरिया, अलॉन्ग विथ ये वाला एरिया माइनस कर देते हो तो आपका जो रिक्वायर्ड है वो मिल सकता है। ओके, तो यही अप्रोच अगर हम लोग आगे लगाते हैं तो वी वुड फाइंड 2r का होल स्क्वायर। आई होप एरिया ऑफ स्क्वायर आप जान रहे हो, a स्क्वायर वेयर a इज द साइड, तो यहाँ पर साइड 2r है तो 2r का होल स्क्वायर, इसमें से घटाना है πr²। बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं, इससे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, तो ये जो एरिया बनकर निकलता है दैट इज इक्वल टू πr²। ये अप्रोच लगाया तो ये चीज़ निकल गया, दिस इज 4r² माइनस 22/7 r²। जस्ट टेक अ लुक, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 22 6, मतलब 6/7 r²।
आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि क्यों एग्जामिनर इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। अगर आप ये एंड रिजल्ट जान रहे हो, हार्डली यू वुड टेक 30 to 35 सेकेंड टू कैलकुलेट, आई मीन पर्टिकुलर दीज क्वेश्चंस। जस्ट टेक अ लुक। फाइन। ओके, विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। कुछ और सवाल एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम और नॉट। ओके, ओके फाइन। अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा और इस तरह से पूछे। फॉर एग्जैक्ट ड्राइंग लेट अस सपोज, सॉरी, वी हैव टू टेक 4 सर्कल्स like this. I'm just trying to make a bit somewhat like this. Okay, एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा उसमें कुछ इस तरह से एक फिगर दिया रहेगा और हम लोग इसको 2 कलर से डिनोट कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक ये शेडेड रीजन हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। या इसके काउंटर लेट अस सपोज ये पूछते हैं, ये भी एक शेडेड रीजन हो सकता है। एनी हाउ लॉजिक तो आप समझ ही चुके हो कि अगर ये सवाल पूछता है तो भी आप निकाल सकते हो, और हर साल एग्जाम में एक इस तरह का सवाल रहता है। ओके, एनीवेज वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। 2 सवाल यहाँ बन रहा है। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दिस इज ए। आई होप ये आप बता पा रहे होंगे कि दिस इज a/2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज a/2। और अगर इसके रेडियस की बात कर ले हम लोग तो वो a/4 दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ ये पूरा का पूरा a/2 है, तो बट ऑब्वियसली ये a/4 होगा। ओके, मतलब हमको यहाँ पर सर्कल दिख रहा है विथ रेडियस a/4। एग्जाम में ये सब नहीं करना है, आपको एंड रिजल्ट लेकर जाना है। ओके, जस्ट टेक अ लुक। फाइन। अब आप बोलोगे कि सर ये वाले सर्कल का इन रेडियस a/4 होगा, इसको कैसे जस्टिफाई करें? तो एक तो लॉजिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा a/2 है, तो बट ऑब्वियसली वो उसका आधा होगा। स्टिल अगर आप चाहते हो वेरीफाई करना तो हम लोग एक प्रीवियस लेक्चर में पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं, आप काइंडली उसको एक बार रेफर कर लेना। उस वक्त हम लोग इन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट देखे थे और वो था a/2 cot π/n। अब जरा ये बताओ यहाँ पर a क्या है? बट ऑब्वियस है ना, n यहाँ 4 होगा। जरा देखते हैं, पहले n 4 होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। हमको निकालना है इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस क्या होगा। एक तो तरीका है, ये पूरा का पूरा a/2 है तो इसका आधा बट ऑब्वियस है a/4
2 का आधा a/4 होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये क्रॉस कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर पे ही बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई और पॉलीगॉन भी दे सकता है, कोई और फिगर भी मिल सकता है, इसलिए कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ n = 4 दिख रहा है, a = यहाँ पर क्या है, a/2 है। जरा इस पर बिठाते हैं तो r = a/2 cot 180/4 which implies a/4 cot 45, cot 45 = 1 implies, ये कैंसिल हो गया, 1 है ये, मतलब a/4 जस्टिफाइड। ये हम बस इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो कोई और पॉलीगॉन भी दिया रहता है तो आप बड़ी आसानी से इन रेडियस निकाल सकते हो। खैर हमको ये पता चल गया कि ये वाला वैल्यू a/4 होगा, दिस इज a/4। जस्ट फॉर अ क्लैरिटी, दिस इज a/4, मतलब एक स्क्वायर बनता यहाँ दिख रहा है। दैट्स ऑल, आपका काम बन चुका है। जस्ट टेक अ लुक। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो पहला सवाल पूछा कि ये जो पर्पल कलर से हम लोग सर्कल को शेड किए हैं उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ओके, जो हम लोग पर्पल कलर से इंक्लोज किए हैं। तो आप बोलोगे 4 टाइम्स 4 सर्कल है, ओके, पाई r², r क्या है, a/4। बहुत आसान है, कैलकुलेशन कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर 16 है, मतलब पाई a²/4। दीज आर द एंड रिजल्ट्स। जरा आप देख लो, वेरीफाई कर लो। ओके, अब आपसे पूछा जाता है ये बतलाओ कि ये जो ब्लू कलर से शेडेड है उसका एरिया क्या है। तो आप जान रहे हो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पर a का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर में से पाई a²/4 को माइनस कर लो, आपका फाइनल आंसर दिख रहा होगा। पाई/4 का मतलब हो गया, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 4a² माइनस पाई/4 यहाँ पर है, या फिर इसको a² - 22/28 अगर कर दे, 22/7 × 4 मतलब 28a², तो ये आकर आएगा 6/28a²। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, फाइन। ओके, एक्सेप्शनली मान लो केवल ये पूछ देता, मान लो केवल ये पूछ देता, ये वाला एरिया, फाइन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि मान लो एक स्क्वायर विथ साइड, हम लोग पढ़े थे, लेट अस सपोज ए है, ओके, ये पूरा का पूरा ए है, तो उसमें से सेक्टर अगर आप माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया निकल सकता है। तो यहाँ से यहाँ आप देखो एरिया कितना, स्क्वायर का लेंथ क्या दिख रहा है, दिस इज a/4, दिस इज a/4 मतलब स्क्वायर का एरिया दिख रहा है a/2 का होल स्क्वायर। जस्ट हैव अ लुक, ये यहाँ से यहाँ तक है a/2 का होल स्क्वायर। जस्ट टेक अ लुक, फाइन, a/2 अब उसमें ये वाला सेक्टर, ये इतने दूर की अगर हम बात कर लें तो a/4 है, ये भी a/4 है, ये भी a/4 है, और ये भी a/4 है। तो ये वही घोड़ा वाला सवाल हो गया जिसमें रस्सी a/4 का है। तो उस केस में हम लोग पाई r² देखे थे जब रेडियस r होता था, यहाँ r का वैल्यू a/4 है, ओके, मतलब ये वाले सेक्टर का एरिया हम लोग निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू रेडियस a/4 है, a/4 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे यू वुड गेट दिस थिंग। जस्ट टेक अ लुक, मतलब मल्टीपल वेरिएंट से इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, फाइन।
या इसको फर्दर अगर कैलकुलेट भी करोगे आप तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ए स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, ओके, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 22 ए स्क्वायर बाई 28 और इसका एलसीएम आप निकाल लोगे तो इट वुड बी फाइनली आई थिंक 28 माइनस 22 विच इम्प्लाइज आपका 6/112 आएगा, 6a स्क्वायर बाई 112। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, अब रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर हम लोग a/4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये a²/16 हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। ओके, तो ये 22/7 × 16 होगा विच इम्प्लाई 6/12, 6/112 a स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का a/4 का स्क्वायर है तो ये a²/16 हो जाएगा। जस्ट टेक अ लुक। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देर आर इनफैक्ट मोर वेरिएंट्स, और भी सवाल इस तरह के डिज़ाइन किए जा सकते हैं। खैर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंड रिजल्ट्स हमेशा याद रखना है और कितना कॉम्पेरेटिव है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 6/28, यहाँ देख रहे हो 6/112, इससे पहले देखे थे 6/7, ओके, एक में हम लोग देखे 0.16। तो ये सब फिगर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यू शुड हैव these figures in your memory. So that's all for today. Thank you.